ओके मैम, स्टार्ट मैम करो करो। Yes, ma'am. Friendship and Duty. Activity 1. William Sidney Potter, better known by a pen name O. Henry, was an American writer. O. Henry's short stories are known for their wit, wordplay, warm characterization, and clear twist endings. He was born on 11 September 1862 in North Carolina and died on 5th June 1910. From December 1903 to January 1906, O. Henry wrote a story a week for the New York World magazine and published several short stories in other magazines. Some of his famous stories are The Last Leaf, The Gift of the Maggie, The Furnished Room, Cabbages and Kings. मैम आगे करो। एक्सक्यूज मी मैम। नहीं, रुक जाओ। देखो इसमें क्या है, सिडनी पॉटर, विलियम सिडनी पॉटर का के बारे में बताया है, जिसका पेन नेम था ओ हेनरी। ओके, ओ हेनरी ने बहुत अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। अच्छा, उसका कब बर्थ हुआ था ये भी बताया गया है, 11 सितंबर 1862 नॉर्थ कैरोलिना में, एंड ही डाइड ऑन 5th जून 1910। ओके, so December 903 to January 1906, he wrote a story a week for the New York World magazine and published several short, मतलब उसने एक a week करके एक शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी मैगजीन के लिए, और बहुत सारी अलग अलग दूसरी मैगजीन पे। मतलब ये वाले पार्ट में उसने क्या किया ये सब बताया हुआ है। और अब जो स्टोरी है, आफ्टर 20 years हैज द टिपिकल ओ हेनरी ट्विस्ट। अब ऐसा होता है ना कि कोई कोई राइटर या पोएट जो होते हैं, उनका एक अलग स्टाइल होता है, हर एक का लिखने का अलग स्टाइल होता है। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हारे साथ जैसे अगर ऑफलाइन क्लासेस चलती, ठीक है, तो तुम लोग मुझे कभी भी कुछ भी लिख कर देते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हैंड राइटिंग से पहचान जाती हूँ कि ये किसने लिखा, ठीक है। दूसरा, जिसका लिखने का जो स्टाइल होता है उसमें कुछ कुछ वर्ड्स वो लोग बहुत ऑफन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक जो स्पेशल ओ हेनरी स्टाइल था, तो इसने जो भी लिखा था इस स्टोरी में आफ्टर 20 years में एक स्पेशल ट्विस्ट है, एक अलग से कहानी में नया मोड़ दिया गया है बाद में। However, the characters portrayed could well make us reflect on our values. लेकिन जो भी कैरेक्टर्स हैं उनसे हमें हमारी वैल्यूज के बारे में भी पता चलता है कि कुछ मॉरल वैल्यूज हमें नहीं छोड़नी चाहिए, और वो है देयर, वहां पर होनी चाहिए, और सबके साथ में सबको इन सबकी बातों का वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। I'm audible? हाँ जी। यस मैम। मैम मेरे को आपको पूछना है कि आप ये चैप्टर के बाद ग्रामर कराओगे या नहीं कराओगे? आंगी, आपकी वीडियो क्यों ऑन नहीं है? बाबा अभी क्या करा रहे हो? हाँ आंगी, हाँ बोलो। मैम हमको है ना ये जीबी में से ज्यादा चैप्टर्स नहीं कराने वाले, तो मैं लीव हो जाऊं? तो मतलब तुम्हारे क्या टॉपिक है जीबी में? मैम अभी तक हमारा चैप्टर 2 ही हुआ है, उसके बाद का मैम ने बोला कि हम ज्यादा से तो स्टार बस में से ही करेंगे। अच्छा, ऐसा बोला है। और अगर ये वाला आने वाला है तो कैसे पता चलेगा तुम्हें? मैम वो तो पता नहीं चलेगा, बट जब रिकॉर्डिंग्स आएगी तब देख लूंगी। तो बेटर तुम अभी रहो ना, एक्सप्लेनेशन के बाद यू कैन लीव। ओके। आप अभी क्या करा रहे हो? दिवांश, तुम अपनी वीडियो क्यों ऑन नहीं रखते हो? मैम पहले देवांश ऑन रखता था, मैं अब नहीं रखता। हाँ, तो ऑन क्यों नहीं रखता है? मैम अभी क्या करा रहे हो? अभी मैं करवा रही हूँ आफ्टर 20 years फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी वाला चैप्टर। कौन सा? फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी लिटरेचर में। हाँ, स्टेट बुक। मैम लिटरेचर में? हाँ ठीक है मैम, मेरी एग्जाम का आ गया। आ गया रिजल्ट? रिजल्ट नहीं मैम, डेट आ गई। कब है?
17 27 17 मैम हमारी भी आ गई। मैम हमारी सिर्फ ग्रामर का ही है, टेक्स्ट में हमारे जो चैप्टर है वो आपको है ही नहीं। वो तुमको क्या मैम? वो क्या कह रहे हो, जो जो टेक्स्ट में चैप्टर्स है उनका क्या हुआ? मैम हमारे दूसरी बुक में से चैप्टर है, इस बुक में से तो एक भी चैप्टर नहीं है। एक भी नहीं करवाने वाले? हाँ मैम। तुम्हारा देवांश का और किसका ऐसा है कि दूसरी बुक है? मैम मेरा तुम्हारी दूसरी बुक का नाम क्या है निजेश? इंग्लिश जंक्शन। मैम तुम हमारी लोग भी वही है, वही है जंक्शन। अच्छा हाँ मैम, सेंट नहीं। देखते हैं, चलो अब चलो कि ये तो करते हैं चैप्टर, फिर देखती हूँ मैम हमारा भी टाइम आया हुआ है एग्जाम का। या जो लोग बात कर रहे हैं कम से कम वो वीडियो ऑन रखें। मैं प्लीज ब्लैक स्क्रीन की बहुत फैन नहीं हूँ। अरे मैम आज मेरा बहुत नेटवर्क इश्यू है। हाँ, ये एवरी टाइम यू हैव द सेम थिंग, ओके? मोस्ट ऑफ द मैम उसका वाइट सिग्नल बता रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन इसका वीडियो most of the time वीडियो ऑन करूंगा ना तो फिर से रेड हो जाएगा, तेरे को क्या पता। चलो ओके। After 20 years, the policeman on the beat moved up the avenue impressively. Okay, जो पुलिसमैन है वो बीट ऑन द बीट मूव्ड अप, मतलब कि जो ड्यूटी है वो कर रहा है और जहां पर उसको जाना चाहिए वहां पर अपना काम कर रहा है। The impressiveness was habitual and not for show, मतलब उसके काम करने का जो तरीका वो इम्प्रेसिव है, यानी कि वो शो ऑफ नहीं कर रहा है, उसकी आदत ही है। और स्पेक्टेटर्स was few, देखने वाले मतलब अभी वहां पर बाहर कम लोग निकले हुए हैं। The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with the taste of rain in them had well nigh de-peopled the street. अब क्या हुआ कि वैसे तो अभी सिर्फ 10 बजे का ही टाइम है, लेकिन इतनी ठंडी 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 हवा के झोंके चल रहे हैं ना कि लोग जो है ना अपने घरों में चले गए हैं और सड़कें एकदम खाली हो गई हैं। Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements now and then to cast his watchful eye adown the Pacific thoroughfare. The officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of guardian of peace. अब क्या है, वो हर एक डोर के पास यूजुअली जितना हो सकता है वो हर एक घर के आगे से अपने क्लब को, मतलब जो उसकी स्टिक है उसको घुमाते हुए बहुत ही डिफिकल्ट एंड मैनरफुल मूवमेंट से अभी और मतलब हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहा है और अपनी वॉचफुल आईज मतलब एकदम तेज आंखों से सब जगह पैसिफिक थॉरोफेयर यानी कि सुपरविजन कर रहा है, सब जगह चेकिंग कर रहा है। द ऑफिसर जो है वो अपने डेडिकेटेड फॉर्म, मतलब उसको देखकर ही लग रहा है कि वो अपनी ड्यूटी पर है, उस फॉर्म में वो and slight swagger made a fine picture of guardian of peace. और उसका जो स्वैग है मतलब कि उसका जो फॉर्म है, बॉडी लैंग्वेज है, उससे पूरी तरह से उसको देख के लगता है कि सच में ये कहीं का गार्ड है, कहीं का रक्षक है, ओके, शांति का, ओके। The vicinity was one that kept early hours. अब जो विजन है, जो सिनेरियो है, सीन जो है, अभी स्टार्टिंग आवर्स ही है। Now and then you might see the lights of a cigar store or an all-night lunch counter, but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. अब क्या हुआ, आप लोगों को देखने में ऐसा लगेगा कि कुछ सिगार स्टोर जो है वो खुले हुए हैं, जो पान वगैरह के काउंटर्स होते हैं वो खुले हुए हैं, और या फिर जहाँ से पूरी नाइट में आपको खाना मिल सकता है वो टेक अवे वाला, वो भी ओपन है।
लेकिन ज्यादातर जो डोर्स हैं वो बिजनेस क्लास के हैं और वो कब से बंद हो चुके हैं। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. अब अचानक से एक ब्लॉक को जब वो क्रॉस कर रहा था तो आधे रास्ते में जाकर ही वो रुक गया अचानक से। उसने मतलब अपनी वॉक को स्लो कर दिया। In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned. मतलब जो एक हार्डवेयर स्टोर की शॉप थी उसके रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी वॉल का सहारा लेकर ऐसे खड़ा हुआ था, with an unlighted cigar in his mouth, और उसके मुंह में सिगार था लेकिन वो जला हुआ नहीं था। As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. अब जैसे ही पुलिसमैन वहां से निकला तो वो जो आदमी था उसको देखते ही बोला, It's all right, officer. I'm just waiting for a friend. उसने बोला कि सब ठीक है ऑफिसर, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago. ये हमारा ऐसा अपॉइंटमेंट था जो हमने 20 साल पहले फिक्स किया था। Sounds a little funny to you, doesn't it? तो उसने बोला कि शायद आपको ये थोड़ी फनी बात लगेगी, है ना? Well, I'll explain if you would like to make certain. It's all straight. हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप इसको सीधा सीधा समझ जाए तो। About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands. उसने बोला कि about 20 years ago यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, बिग जो ब्राडीज रेस्टोरेंट, उसका नाम बताया उसने। Until 5 years, 5 साल पहले तक, पुलिसमैन ने बोला, क्योंकि पुलिसमैन को पता था कि 5 साल पहले तक वो था वो बिग जो ब्राडीज रेस्टोरेंट, अब वो हट गया, रिमूव हो गया। इट वाज टॉर्न डाउन देन, टूट गया था। द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच एंड लिट हिज सिगार। अब उस आदमी ने अपनी मैच बॉक्स जलाई और अपना मतलब मैच बॉक्स से सिगार को जलाया। The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. अब जैसे उसने मैच स्टिक जलाई तो उसकी थोड़ी सी रोशनी उसके फेस पर पड़ी। तो फेस कैसा था? स्क्वायर जॉ था, ऐसा स्क्वायर जैसा, ठीक है। कीन आईज, चालाक आईज लग रही थी। एंड लिटिल व्हाइट स्कार, और छोटा सा एक स्कार था, निशान था उसकी राइट आईब्रो की तरफ। His scarf pin was a large diamond oddly set. उसने जो स्कार्फ पहना हुआ था ना, वो जो यहाँ पे सर्दियों में पहनते हैं मफलर जैसा, वहां पर उसका जो पिन था ना उसमें वो लार्ज डायमंड का पिन था, ठीक है। इसका मतलब है कि वो काफी वेल्दी था, रिच था। 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells. कि 20 साल पहले यहाँ पर मैंने बिग जॉब ब्रेडी रेस्टोरेंट में जिमी वेल्स के साथ खाना खाया था। माय बेस्ट चम, मेरा बेस्ट फ्रेंड, एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और सबसे अच्छा इंसान पूरी दुनिया का। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क। हम दोनों न्यूयॉर्क में ही पले बड़े थे। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, भाइयों की तरह एक साथ। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। मैं 18 का था और जिमी 20 का था। The next morning, I was to start for the west to make my fortune. अगली सुबह मैं वेस्ट की तरफ जाने वाला था अपने लक को आजमाने के लिए। You couldn't have dragged Jimmy out of New York. कोई भी जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं ले जा सकता। He thought it was the only place on earth. क्योंकि जिमी के लिए सिर्फ यही एक प्लेस है अर्थ पर। उसको लगता था कि this is the best place. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that day and time. उसके बाद हम लोगों ने अग्री किया और ये हमने फिक्स किया कि हम लोग 20 years के बाद इसी जगह पर इसी समय मिलेंगे। No matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हमारे हालात होंगे उस समय और कितना डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा यहाँ पहुंचने के लिए।
We figured that in 20 years, each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. हम लोगों ने ये हिसाब लगा लिया था कि 20 सालों में हमारा लक हमको जहां ले जाना चाहेगा वहां तक हम पहुंच चुके होंगे. It sounds pretty interesting. पुलिसमैन ने बोला कि काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है आपकी. Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friends since you left? इतना लंबा समय था बीच में, तो क्या कभी तुम्हें कोई किसी तरह का मैसेज नहीं मिला अपने फ्रेंड से? Well, yes, for a time we corresponded. उसने बोला कि हाँ, कुछ टाइम तक तो हमने एक दूसरे को मैसेजेस भेजे, लेटर्स भेजे. But after a year or two, we lost track of each other. लेकिन 1-2 साल तक चलता रहा ये. उसके बाद हम दोनों का मतलब जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty lively. कि यहाँ पर काफी अपॉर्चुनिटीज है और मुझे काफी हाथ पैर भी मारने पड़े यहाँ पर सरवाइव करने के लिए वेस्ट में. But I know Jimmy will meet me here if he's alive. लेकिन मुझे पता है कि जिमी मुझसे जरूर मिलने आएगा अगर वो जिंदा होगा. For he always was the truest, staunchest old chap in the world. क्योंकि वही सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला strong old friend है इस पूरी दुनिया में. He will never forget. वो कभी नहीं भूलेगा. I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it's worth if my old partner turns up. मैं हजारों मीलों से यहाँ पर जो दूरी तय करके आया हूँ. अगर मुझे मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आ जाता है तो मेरे को ये यहाँ पर आना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं लगेगा. मैम ये टेबल ये 3.3 में मैम स्टोन चेस्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. मैम ST वो स्टोन चेस्ट आपने बोला ना अभी वो. स्टोन चेस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है वैसे तो, एंड फेथफुल भी होता है. स्ट्रॉन्ग एंड फेथफुल. Now the waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. अब उस पहले के टाइम में कैसे वो वॉच होती थी ना, यहाँ लटकी होती थी और अंदर पॉकेट में रखी होती थी. तो उसने जब वो निकाली तो उसका जो लिड था ना, कवर था, उसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे. 3 minutes to 10. उसने बोला कि 10 बजने में 3 मिनट बाकी है. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant. हम एग्जैक्ट 10 बजे एक दूसरे से अलग हो गए थे. Did pretty well out in the West, didn't you? Asked the policeman. पुलिसमैन ने बोला लगता है कि तुम्हारे वेस्ट में तुम्हारा लक काफी अच्छा रहा है ना? You bet. I hope Jimmy has done half as well. हाँ, सच में अच्छा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि जिमी ने इसका कम से कम हाफ तो किया हो जितना मैं कर चुका हूँ. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. वो एक तरह से क्या है जो जिसको ये होता है कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, एक साथ कुछ गलत काम करके आगे नहीं बढ़ूंगा. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my fight. मुझे कभी कभी तो कुछ एकदम तेज हालात का सामना करना पड़ा अपना हिस्सा पाने के लिए. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. न्यूयॉर्क में तुम आराम से रह सकते हो, लेकिन वेस्ट में अगर आप हो तो रेजर एज यानी कि एकदम चाकू की धार पर चलना होता है. ठीक है. The policeman मतलब हाँ GRWV है ना वहाँ पे, ग्रूव इन न्यूयॉर्क. ग्रूव का मीनिंग होता है स्लो. एग्जैक्ट मीनिंग तो स्लो होता है, लेकिन यहाँ पर स्लो मतलब स्पीड स्लो नहीं है. इसका मतलब है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना, यानी कि इजीली आप आगे बढ़ सकते हो. लेकिन अगर आपको वेस्ट में आगे बढ़ना है, कुछ इनकम करनी है, सर्वाइवल करना है,
तो वहां पर सब कुछ इतना इजी नहीं है। The policeman twirled his club and took a step or two. अब पुलिसमैन ने क्या किया, अपनी वो ऐसे ऐसे करी है, मतलब हिलाई ऐसे और वो स्टेप ले लिए है। Just a moment, बेटा, one just. Okay, fine. हाँ, now policeman twirled his club and took a, मतलब उसने अपनी स्टिक हिलाते हुए एक दो स्टेप आगे लिए। I'll be on my way, कि मैं अब चलता हूँ। Hope your friend comes around all right, कि आशा है तुम्हारा फ्रेंड ठीक ठाक आ जाएगा। Going to call time on him sharp, चलो देखते हैं कि वो शार्प टाइम पर तक पहुंच जाएगा। I should say not, said the other. I'll give him half an hour at least. उसने बोला कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं हाफ एन आवर तक वेट करूंगा। If Jimmy is alive on earth, he'll be here by that time, कि अगर वो जिंदा है तो वो जरूर अपने यहाँ टाइम पर पहुंच जाएगा। So long, officer. Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. और फिर जैसे वो ड्यूटी कर रहा था पुलिसमैन, वो आगे चला गया। There was now a fine cold drizzle falling, मतलब कि हल्की हल्की, मतलब बूंदाबांदी स्टार्ट, धीरे धीरे से drizzling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. और पहले थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, अब वो चलनी स्टार्ट हो गई प्रॉपर। The few pedestrians in the neighborhood hurried dismally. कुछ जो पैदल चलने वाले थे नेबरहुड में, उन्होंने क्या किया, थोड़ा जल्दी चलना शुरू कर दिया। And silently along with coat collars turned high and pocketed hands, मतलब कॉलर ऊपर उठा के ताकि यहाँ पे कानों पे हवा न लगे, और हैंड्स को पॉकेट में रख दिया। And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and waited. About 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. अब क्या हुआ, 20 मिनट्स के बाद एक आदमी सामने वाली रोड से, काफी लंबा सा आदमी था वो, सामने वाली रोड से इसके पास आया और उसके भी कॉलर ऊपर थे। He came directly to the waiting man, वो जो इंसान वेट कर रहा था उसके पास पहुंच गया। Is that you, Bob? He asked doubtfully. उसने बोला कि क्या तुम बॉब हो? Is that you, Jimmy Wells? Cried the man in the door. और वो जो वेट कर रहा था उसने बोला कि ओ तुम जिमी हो, जिमी वेल्स? Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. It's Bob, sure as fate. उसने बोला oh God, thank God तुम आ गए, तुम जरूर बॉब हो। I was certain I would find you here if you were still in existence. मुझे पूरा मालूम था कि अगर तुम इस दुनिया में हो तो तुम जरूर आओगे। Well, 20 years is a long time. कि 20 साल का समय बहुत ज्यादा होता है। The old restaurant's gone. पुराना रेस्टोरेंट भी चला गया। Bob, I wish it had lasted so we could have had another dinner there. काश, मेरे को ऐसा लगता है बॉब कि काश ये रेस्टोरेंट होता तो हम यहाँ डिनर करते। How has the West treated you, old man? तो उसने बोला कि और वेस्ट में तुम्हारा कैसा रहा, सब कुछ ठीक रहा? It has given me everything I asked it for. तो उसने बोला बॉब ने कि मुझे यहाँ पर जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मिला। You have changed lots, Jimmy. उसने बोला जिमी तुम काफी चेंज हो गए हो। I never thought you were so tall by towards the ages. मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने लंबे हो जाओगे, 2-3 इंचेस और लंबे हो गए तुम। Oh, I grew a bit after I was 20.
उसने बोला कि मैं 20 इयर्स का होने के बाद थोड़ा सा और लंबा हो गया था। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। जिमी कैसा चल रहा है तुम्हारा न्यूयॉर्क में? मॉडरेटली, मतलब ओके ओके, ठीक ठाक चल रहा है। आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स। मेरा सिटी डिपार्टमेंट्स में एक पोजीशन पे हूँ मैं। Come on, Bob. We'll go around to a place I know of and have a good long talk about old times. कि चलो बॉब, मैं एक जगह जानता हूँ, हम वहां चलते हैं और हम वहां पर पहुंच के बातें करते हैं पुराने दिनों की। The two men started up the street arm in arm. अब दोनों इंसान हाथ में हाथ डाल के चल पड़े। One, his egoism enlarged by success. एक वो था जिसका जो अहंकार था, ईगो था, सक्सेस की वजह से बहुत बढ़ चुका था। वो कौन था? क्या मैम? जिमी। ए जिमी तो नहीं था यार। बॉब जिमी बॉब 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 का इगोइज्म बढ़ चुका था ना कि उसने वेस्ट में बहुत इनकम करी है, मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो उसका ईगो काफी बढ़ चुका था। Was beginning to outline the history of his career. The other submerged in his overcoat. और जो दूसरा था वो अपने ओवरकोट के अंदर ही था, listened with interest, और वो उसकी सारी स्टोरीज को आराम से सुन रहा था। At the corner stood a drug store. अब एक कॉर्नर में ड्रग स्टोर मतलब केमिकल शॉप होती है ना, केमिस्ट की शॉप, वो आ गई। ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और बहुत सारी लाइट्स थी वहां पर, तो काफी जगमगा रही थी वो शॉप। When they came into the glare, और जब वो उसकी रोशनी में आए, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के फेस को देखा। The man from the west stopped suddenly and released his arm. जो वेस्ट से मैन आया था ना, जिसने बहुत सक्सेस गेन कर ली थी, उसने अचानक से उसका हाथ छोड़ दिया। You're not Jimmy Wells, he snapped. उसने बोला कि तुम जिमी वेल्स तो नहीं हो। 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug. उसने बोला कि 20 years का टाइम काफी ज्यादा होता है, लेकिन इतना तो नहीं होता ऐसा कि एक रोमन जो पर्सन है उसकी नोज पग एक दूसरा होता है उसकी तरह हो जाए। नेक्स्ट पेज पे गिवन है ना, नीचे पिक्चर में ग्लॉसरी के नीचे, रोमन नोज एंड पग नोज। It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. अब उस आदमी ने बोला कि 20 years का टाइम इतना तो होता ही है कि एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान बन जाए। You have been under arrest for 10 minutes. उसने बोला लंबे इंसान ने कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है। सिल्की बॉब मतलब वेल्दी बॉब। Going quietly are you? तुम चुपचाप चलते रहो। That's sensible. वही समझदारी होगी। Now before we go to the station, here's a note I was asked to hand. अब इससे पहले कि हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक छोटा सा नोट है। नोट मतलब लेटर। You may read it here at the window. It's from Patrolman Wells. ये तुम्हें पेट्रोलमैन वेल्स, वेल्स मतलब तो जिमी वेल्स, और पेट्रोलिंग करने वाला वो इंसान था, मतलब यहाँ वहां वो पुलिसमैन था जो यहाँ वहां घूम के चेकिंग कर रहा था। ठीक है, वो दूसरा था, लेकिन उसने किसी और को भेज दिया अपनी जगह पर। एक्चुअल में वो पुलिसमैन ही उसका फ्रेंड था। आया कुछ समझ में? अब रीड कर लो उसने क्या किया भेजा कि the man from the west unfolded the little piece of paper handed over to him. अब वो जो बॉब था, बॉब ने वो पेपर खोला। His hand was steady when he began to read. उसके हाथ एकदम स्टेडी थे जब वो रीड कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ कांपने लगे। But it trembled a little by the time he had finished. और जब तक वो उसने लेटर फिनिश किया उसके हाथ कांपने लगे। उस नोट में क्या लिखा था? Bob, I was at the appointed place on time. कि बॉब, मैं उस जगह पर टाइम से पहुंच गया था जहां हमें मिलना था। When you struck the match to light your cigar, जब तुमने सिगार जलाने के लिए अपनी माचिस जलाई, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. मैंने देखा कि ये तो उस आदमी का फेस है जिसको शिकागो की पुलिस वांटेड लिस्ट में कर चुकी है। Somehow I couldn't do it myself. मैं ये तुम्हें गिरफ्तार करने का काम खुद नहीं कर सकता था क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड था, तो इसलिए मैं चला गया
एंड गॉट अ प्लेन क्लोथ्स मैन टू डू द जॉब, और मैंने एक दूसरे आदमी को तुम्हें अरेस्ट करने के लिए भेजा। जिमी, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी। फ्रेंडशिप अपनी जगह पर है, फ्रेंडशिप निभाने के लिए वो 20 साल के बाद टाइम से पहुंच गया, लेकिन ड्यूटी के लिए उसने खुद उसको अरेस्ट नहीं किया, यानी कि उसने वेस्ट में बहुत गलत काम किए होंगे, तभी तो वो इतना पैसे वाला बन गया। ठीक है, बॉब पैसे वाला कैसे बना? गलत काम करके। जिमी को उसका फेस देख के पता चल गया कि पुलिस में ये वांटेड लिस्ट में है, तो इसने क्या किया, खुद चला गया, बताया नहीं कि मैं जिमी हूँ, और किसी और को भेजा कि तुम जाकर उस आदमी को अरेस्ट करो। मैम स्टोरी में बहुत मजा आया। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैम ये उसके जैसी है, मैंस रिलेशनशिप विथ एनिमल्स। कौन से? मैंस रिलेशनशिप विथ एनिमल्स मैम, पियर ड्यूपिन और जोसेफ। मैम यूनिट 2 नहीं है? यूनिट 2 वो पेयर वाली? मैं हाँ मैम, बस के जैसी है। अच्छा ठीक है, चलो 1 मिनट आप लोग इतनी रीड करो फिर से, मैं 1 सेकेंड पानी पी लिया। निजेश। मैं था। मुझे पार्स लगा था पहले तो। हाँ जी, he is as strong as Hercules. He is as stronger as. क्या आधा सेंटेंस बोल के म्यूट कर देता है? He is as stronger as He is Hercules, as ऐसा बोलना stronger रहेगा। as Hercules. Hercules. व्योम ये इस तरह से चेंज करना है कि मीनिंग ना चेंज हो, समझे? और डिग्री मीनिंग तो वही है ना मैम, सिर्फ अगर ई लगा दिया। अच्छा तो मीनिंग हो गया कि वो, तुमने बोला कि ही इज, इसमें लिखा है कि वो जो है ना दोनों स्ट्रॉन्ग। तुम बोलो चलो। यस मैम, मैं बोलता हूँ। मैं इसका मीनिंग होता है दोनों है ना इक्वली स्ट्रांग है। हाँ इक्वल है, और फिर हम स्ट्रॉन्गर कहेंगे तो जो ही है ना वो हरकुलस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने ऐसा बोला, he is as stronger as Hercules। बोला है दैट इज ओके, बट फर्स्ट तुमने जो बोली है ना बात कि दोनों इक्वल है, ऐसा नहीं। इसमें बताया गया है कि हर्क्यूलिस के जितने तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वहां तक पहुंच भी गया है, लेकिन जब हम इसका चेंज करेंगे ना डिग्री, तो हम लिखेंगे ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन हर्क्यूलिस, कि वो हर्क्यूलिस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके जितना है ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। तो मीनिंग वही रहा और डिग्री चेंज हो गई। मैम वीडियो ऑन करके बात करना प्लीज। मैम उसका मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि हरक्यूलिस से वो स्ट्रॉन्ग थोड़ा कम है, ऐसा नहीं होगा? कम है यानी कि उससे ज्यादा नहीं है, उसके जितना है, कम नहीं है भाई, उसके जितना उसने ट्राई किया स्ट्रॉन्ग होने का, तो उसके जितने तक तो पहुंच गया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। सो ही इज नॉट मैम ये लिखा अभी। स्ट्रॉन्गर देन हरकुलस। मैम ये लिखा अभी। बंद क्यों हुआ? मैम लेकिन इसका भी लिख तो ऐसा हो गया कि वो हरक्यूलिस नहीं यदि थोड़ा वाली क्या कह रहे हो आप? अच्छा इसका भी लिख तो ऐसा हो गया कि वो हरक्यूलिस से कम स्ट्रांग है। नहीं हरक्यूलिस एक सेकंड, इसका ये मतलब नहीं है। किसी का अनम्यूट है। सब लोग क्यों बोल रहे हैं? म्यूट योर माइक। आप लोगों को समझ नहीं आता कि सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते? किसी से मुझे बात करनी है, उसकी क्वेरी सॉल्व करनी है, तो पहले 4 लोगों को बोलना पड़ता है। कीप क्वाइट। मैम पर अंगिका कीप क्वाइट। ना देखो कौन बोल रहा था, यश बोल रहा था कि जय बोल रहा, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा था। मैम यश था। हाँ रुको, यस यश, हाँ तुम बोल रहे हो कि इसका मतलब इससे कम नहीं, इससे कम नहीं है, इसका मतलब है कि उससे ज्यादा नहीं है, उसके जितना है उससे ज्यादा नहीं है, और उससे कम है ऐसा नहीं है।
ठीक है, अब ये 1 हो गया। सेकंड करो, ये लिख दिया मैम ये लिख ले। नो हाँ, मैम लिख बाकी लो। है। हाँ हाँ लिख। आंगी है कि चली गई? मैम आ गई। मैम हूँ। मैम डन। मैम 2 मैम 2 मिनट। मैम डन। मैम मैम हमारी इंग्लिश जंक्शन बताओ। अफजल इज नॉट इंटेलिजेंट देन अहमद। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब अफजल एंड अहमद से ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो तो इसमें लिखा है, उसने जो बोला उसका तो कुछ और ही नहीं बताया, वो नॉट मैं बता तो जो रहा है। आपने लिखा है वो बता रहा हूँ। तो फिर उसकी सुन तो लो, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो फिर बीच में क्यों आए थे? मैम मैंने तो वो बोला उसकी है जो आपने प्रोटेक्शन लिखा है, करने उनके मैम, बीच में कहाँ क्योंकि पे आप आया? डांटो नहीं उसको, इसीलिए। तुम ना ध्यान से सुनो, इसमें लिखा है अफजल इज मोर इंटेलिजेंट देन अहमद, यानी कि अफजल अहमद से ऊपर है, ज्यादा है। यानी कि जो अहमद है वो उसके जितना भी इंटेलिजेंट नहीं है, ये कम है, ये इसके जितना भी नहीं है। इसका मतलब अफजल इज He is नॉट not as सॉरी मैम सॉरी। मैम आपने इतना क्यों अटपटा नाम रखा है अफजल? मैंने रखा, मैं सबके नेम्स रख रही हूँ। मैं आज थोड़े गुस्से के मूड में है। अच्छा, मतलब मेरा गुस्सा तुम्हें बहुत जल्दी दिख जाता है, हाँ? अपना कुछ भी नहीं। मैम हम गुस्सा क्या कर सकते हैं? मैम हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हम तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मासूम तो ना बोलो, खाली बच्चे बोलते तो चल जाएगा, वो भी अब इतने नहीं रहे। सब कहते हैं ना छोटे बच्चे मासूम होते हैं। तुम हम भी छोटे बच्चे मासूम हैं। नहीं हो, तुम लोग छोटे बच्चे मैम नहीं। हम आपसे तो छोटे ही रहने वाले हैं उम्र में। तो क्या जब तुम बुढ़े हो जाओगे, मैं दादी बन जाऊंगी, तब तुम ये बोलोगे कि भाई हम छोटे बच्चे हैं? हाँ तो ना, आपके लिए तो बच्चे ही है ना, और मैम बच्चे हमेशा देवांश भूले होते बोलेगा। हैं। अच्छा, ये हो गया अभी। मैम 2 यस मैम। 2 मिनट मैम। यस मैम हो गया। 2 मिनट मैम। हाँ मैम। तुम इस बात का ध्यान रख रहे हो कि हम ये मोर इंटेलिजेंट था, हमने उसको पॉजिटिव में कर दिया, डिग्री चेंज कर दी। एक और चीज का ध्यान रखना, यूजुअली हम चेंज करते टाइम इसको भी यूज कर रहे हैं। क्या मैम कुछ सुनने नहीं दिया? हम जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री चेंज कर रहे हैं और मीनिंग सेम रख रहे हैं, तो उसमें हमने देखो डिग्री तो चेंज करी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो गया, मोर इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट हो गया, और साथ साथ में हम चेंज करते टाइम ना ये भी यूज करते हैं। ओके मैम। मैम इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मीनिंग चेंज ना हो, वर्ड चेंज हो तो चलेगा पर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। वर्ड्स चेंज होने का ये मतलब है कि डिग्री चेंज हो जाए, नॉट लग जाए। यस मैम अब वही। वर्ड मतलब कोई नया वर्ड एंटर नहीं करवा सकते आप। मतलब मैम इंटेलिजेंट का वही। स्मार्ट नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, अच्छा अभी इतने हो गए। अब तुम ये जो चैप्टर है ना ये रेडी कर लेना नेक्स्ट वीक, नॉट दिस वीक।
नेक्स्ट संडे आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है। उसमें मैं संडे किसका एग्जाम है? हाँ इसमें मैथ्स। ये संडे मुझे नहीं पता कौन सा है। मैथ्स नेक्स्ट संडे इंग्लिश है और उसमें तुम्हारा क्या दोगे तुम मुझे इंग्लिश में? इससे प्रीवियस चैप्टर जो था वो वाला दे दोगे? मैम वो पीयर ड्यूपी वाला लिटरेचर में। हाँ मैम वो भी दे देंगे वो वाला। और अरे साथ डिग्री। में ग्रामर में आपको बताऊंगी क्या हो। एम डिग्री सिर्फ ये तो अभी हुआ ही नहीं है, अभी कहाँ। हाँ इसलिए तो अभी हो जाएगा मैम दूसरे वीक तक। ये अभी नहीं होगा, इसकी जगह दूसरी चीजें दूंगी, अभी ये नहीं है। पैसिव वॉइस दूंगी, पैसिव। मैम वो सेंटेंस बनाने के ना। सेंटेंस क्या बनाने के? पैसिव फ्यूचर वॉइस में कन्वर्ट करने प्रेजेंट वो वाले हाँ सेंटेंस। मैम वही कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ मैम क्वेश्चन वाला भी पूछोगे? सब कुछ पूछ लूंगी। काव्य अब तुम मुझ पे ना वो मत लगाओ बैन। मैम आप इस बॉर्डर के बाहर नहीं जा सकते वो सब। मैम मैंने सिर्फ पूछा है, मैंने क्या आपको ऑर्डर दिया पाथ के जैसे? मैंने तो सिर्फ पूछा है कि मैं ऑर्डर निकाल रहे हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जब मैंने बोला पैसिव वॉइस उसमें सब कुछ आ गया। पर मैम आपने वो उसमें 3 बाकी और मैम आपने ना 2-3 में क्वेश्चन वाले नहीं करवाए, एक एग्जाम्पल ही कर। मतलब मैम थोड़ा चाहिए ना, थोड़े प्रैक्टिस इसके लिए। फिर मैम मैं एग्जाम में बहुत हार्ड पूछते हूँ और मैम वो सब्जेक्ट में प्रेडिकेट में पता चल गया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, उसमें बहुत देर लगती है। तो तुम अभी से शुरू कर दो, उस बहुत बड़े को शुरू कर दो अभी से प्रैक्टिस। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ मैम ये सब बातें नहीं, वैसे भी सब यहाँ पे ही है, सबको फिर पता चल जाएगा। हाँ